गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों बाद आए हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। 27 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम आ गया है अब बीपीएससी का, पीटी का, जिसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। हम लोग उसके लिए करंट अफेयर्स सीरीज तो चला ही रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल। तो इसमें जो है एग्ज़ाम से पहले तक हम लोग 24 करंट अफेयर सीरीज बनाएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाएंगे। और जो है बिहार करंट का सेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मंथ वाइज चल रहा है। और जो है 10 मॉडल पेपर करवाएंगे। तो ये सब चल रहा है। तो फाइनली आज हम लोग 4th क्लास लेकर आए हैं आपके सामने, जिसके तहत 52 एमसीक्यूज़ होंगे, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन होगा। तो वो सब चर्चा करेंगे हम लोग आपके साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य ने भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने में मदद करने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक का इनाम की घोषणा की है। किस राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि भ्रष्ट अधिकारियों को अगर कोई व्यक्ति पकड़वाने में मदद करता है तो उसको राज्य सरकार 10,000 रुपये का इनाम देगी। तो किस सरकार ने घोषणा की है? बिहार सरकार ने ये घोषणा की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 के अवसर पर शुरू की गई विज्ञान ज्योति स्कीम का उद्देश्य क्या है? विज्ञान ज्योति स्कीम का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 के अवसर पर शुरू की गई विज्ञान ज्योति स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? दूसरे का ए ऑप्शन सही है। मेधावी लड़कियों को विज्ञान शिक्षा में आगे बढ़ाना विज्ञान ज्योति स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के 3 जिला न्यायालयों में पिछले 35 वर्षों से हर शनिवार को वकीलों की चली आ रही हड़ताल को अवैध ठहराया है? सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, किन 3 जिला न्यायालयों में पिछले 35 वर्षों से हर शनिवार को वकीलों की हड़ताल चल रही थी उसको अवैध ठहरा दिया है? तो इसका सही जवाब है तीसरे का डी ऑप्शन, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50-60 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेकार क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप लोग यही क्वेश्चन ही देखिए, जिससे क्या है कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी जो तैयारी है वो एक दिशा में चलेगी। थोड़ा करंट अफेयर यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा कहीं और से, थोड़ा कहीं और से, तो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो इन चक्करों से दूर रहिए, एक जगह से पढ़िए, एक सोर्स और ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, जिससे मतलब कि आप मतलब थ्योरेटिकल करंट अफेयर पढ़ें, लेकिन एमसीक्यू जो है इतना देख लीजिए, इतना काफ़ी है आपको बीपीएससी के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की पायलट परियोजना के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किसका चयन किया है? नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की पायलट परियोजना के लिए किस राज्य का चयन किया है? तो चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर का चयन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। खगोलविदों ने फरवरी 2020 में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए एक क्षुब्ध ग्रह की खोज की है, जिसका नाम मिनी मून या पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा की संज्ञा दी गई है, लेकिन इसे असल में इंग्लिश नाम क्या दिया गया है? इसका असल नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 2020 CD3 नाम इसका दिया गया है, मिनी मून को। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? छठे का सही जवाब है ए ऑप्शन, नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में खबरों में रहा कलक्कदन क्या है? कलक्कदन क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो 7वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, समुद्री तरंग से आई बाढ़ को ही कलक्कदल कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां।
अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉड्यूल शुरू करने के लिए नीति आयोग ने फरवरी 2020 में किसके साथ समझौता किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉड्यूल किसके साथ शुरू करेगा? अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो 8वें का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, नेस्कॉम के तहत ये शुरू करेगा नीति आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य के धावा में आज से 74,000 वर्ष पहले मानव आबादी के ज्वालामुखी विस्फोट में बच जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो साक्ष्य मिले हैं कि मानव 74,000 वर्ष पहले भी था, तो कहाँ पर है धावा, कहाँ पर है ये बताना आपको, धावा कहाँ पर है। तो 9वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, धावा जो है मध्य प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में प्रारंभ किया गया 1000 स्प्रिंग पहल का उद्देश्य क्या है? 1000 स्प्रिंग पहल का उद्देश्य क्या है? 10वें का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, जनजातीय लोगों तक सुरक्षित व पर्याप्त जल की आपूर्ति करना 1000 स्प्रिंग पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस मिशन ने मंगल ग्रह के धरातल पर 400 से अधिक कंपन को रिकॉर्ड किया है? किस मिशन ने मंगल ग्रह के धरातल पर 400 से अधिक कंपन को रिकॉर्ड किया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, इनसाइड मिशन जो था मंगल ग्रह के धरातल पर 400 से अधिक कंपन को रिकॉर्ड किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 फरवरी 2020 को किस जगह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH उत्पादन हंगार का उद्घाटन किया? इसका नाम हंगार था, उसका उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया है ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हेनेगुआ सेलमेनिकोला नामक परजीवी जिसकी हाल ही में खोज की गई की क्या विशिष्टता है? उसकी विशिष्टता क्या है ये आपको बताना है। तो 13 का सही जवाब है ए ऑप्शन, यह पहला एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन सांस नहीं लेता है, सांस लेने में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच फरवरी 2020 में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित हुआ? किन दो देशों के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का 5वां चरण जो है शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत और यूके के बीच, यानी ब्रिटेन के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फरवरी 2020 में प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 15 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, लेह लद्दाख में किया गया खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। IQAR एयर विजुअल की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के मुताबिक विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नई दिल्ली है। वहीं सबसे जो सिटी की बात करें तो सिटी में है गाजियाबाद, सर्वाधिक प्रदूषित शहर है सिटी के, लेकिन राजधानी का पूछा है तो नई दिल्ली सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में खबरों में रही कलसा बांदुरी नाला परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? कलसा बांदुरी नाला परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महादई नदी बेसिन पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान किन क्षेत्रों से संबंधित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो
तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, चिकित्सा उत्पाद, अंतरिक्ष उड़ान और मानसिक स्वास्थ्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में खोजी गई किस नई प्रजाति को पर्यावरण के लिए लड़ने वाली ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर क्रेसपेडा ड्रोपिस ग्रेटा थुनबर्गेई नाम रखा गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, घोंघा की ये प्रजाति है जिसका ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पक्के टाइगर रिजर्व होकर पूर्वी पश्चिमी गलियारा के निर्माण पर हाल ही में पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त की है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 20 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो 21 का सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। पहले इससे पहले चाइना होता था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने चाइना को पछाड़ के पहला स्थान पा लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य के बवनियाव गांव में लगभग 4000 साल पुरानी शहरी बस्ती का पता लगाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक शिल्प ग्राम है? तो इस बस्ती का कहाँ पता लगाया गया है ये बताना है आपको। 22 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश बनारस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फरवरी 2020 में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने कृषि एवं फार्मा उत्पादों के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन स्थापित करने की घोषणा की है? 23 नंबर, 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई ने यह घोषणा की है। द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट बेस्ड टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी known as the export cold zone for processing and storage of agro and pharma products. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फरवरी 2020 में किस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके तहत उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई थी? ये मुद्दा क्या था कि सी ऑप्शन इसमें सही है, राशन कार्ड धारकों को चावल की आपूर्ति के बदले नगद देना चाह रहे थे यहाँ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, लेकिन जो है वहाँ के राज्यपाल हैं किरण बेदी, ठीक है, उन्होंने इस फैसले को पलट दिया, लागू करने से रोक दिया। तो उस फैसले के खिलाफ वहाँ के मुख्यमंत्री जो है मद्रास हाई कोर्ट पहुँच गए, जो उनका हाई कोर्ट लग रहा है उस हाई कोर्ट में पहुँच गए। उन्होंने कहा कि हम जो चावल के बदले उनको नगद देना चाहते हैं, क्योंकि चावल जो है जो सरकार भिजवाती है जिस प्रकार का चावल, उस प्रकार का चावल उन जो है गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है, वो बेकार चावल मिलता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम पैसा दे दें, व्यक्ति अपना चावल खुद खरीद लेगा अपने लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 25 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, कटक में हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ताम्रपर्णी कारुमेनी नाम्पियारू नदी संपर्क योजना लागू करने की घोषणा की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है? 26 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किस राज्य ने मंडियों एवं शुगर मिल में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की घोषणा की है मंडियों और शुगर मिल्स में? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, हरियाणा सरकार ने यह घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28।
कार्बन तिथि निर्धारण तकनीक से भारत का सबसे बड़ा समाधान स्थल को 3800 वर्ष पुराना बताया गया है। भारत का सबसे बड़ा समाधान स्थल कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा समाधान स्थल कहाँ पर स्थित है? 28 का सही जवाब ए ऑप्शन, राखीगढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत गुफा मछली की खोज भारत के किस राज्य में की गई है? जो सबसे बड़ी गुफा है जिसका नाम मछली है, उसकी खोज भारत में कहाँ की गई है? उनतीस का सही जवाब बी ऑप्शन, मेघालय में की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व के गरीबी देशों को महामारी की दशा में वित्तीय मदद के लिए किन संस्था द्वारा पेंडेमिक बॉन्ड जारी किया गया है? महामारी की दशा में वित्तीय मदद के लिए किस संस्था द्वारा पेंडेमिक बॉन्ड जारी किया गया है? 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन, IBRD संस्था द्वारा ये जो है पेंडेमिक बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस जिला के सोन पहाड़ी व हरदी ब्लॉक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 3500 से अधिक टन का स्वर्ण प्राप्त हुआ है? 3500 से अधिक का स्वर्ण प्राप्त हुआ है, 3500 टन से अधिक स्वर्ण प्राप्त हुआ है। तो 31 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जो है जाके ये खबर रॉन्ग हो गई है, ठीक है, ये खबर रॉन्ग हो गई है। तो अभी पढ़ा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन के मायने नहीं है, इसमें सिर्फ 60 ठीक है केजी स्वर्ण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है पूछ सकता है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी हमने डाला है इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गुड्स ट्रेन के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का निर्माण कहाँ किया गया है? गुड्स ट्रेन के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रयागराज में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में प्रस्तावित उत्तरी यूरोपीय घेरा बांध का उद्देश्य क्या रखा गया है? क्या है उद्देश्य इसका? उत्तरी यूरोपीय घेरा बांध का उद्देश्य क्या है? तो 33 का सही जवाब है सी ऑप्शन, समुद्री जल स्तर में वृद्धि से उत्तरी यूरोप को बचाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तरी जो है यूरोपीय घेरा बांध का मुख्य उद्देश्य, समुद्र का जो जल स्तर बढ़ता है तो इससे उत्तरी यूरोप के डूबने का खतरा बना रहता है, जिससे उत्तरी यूरोप को बचाने के लिए यह घेरा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थित सततता सूचकांक 2020 यानी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 34 का सही जवाब बी ऑप्शन, 77वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च संस्थान की रैंकिंग प्राप्त हुई है? किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान की रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो 35 का सही जवाब होगा जो है सी ऑप्शन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस देश ने फरवरी 2020 में रॉड 2 नामक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? 36 नंबर, 36 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पाकिस्तान ने किया है। और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरा अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में कितना खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, लगभग 292 मिलियन टन लगभग अनुमानित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय किस तरह के शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न शहरों में कला कुंभ आयोजित करेगा? तो 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जीआई टैग प्राप्त शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ये जो है कला कुंभ का आयोजित करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूत्र PIC इंडिया कार्यक्रम का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रखा है? 39 नंबर, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, देसी नस्ल की गाय पर शोध करना। इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है सूत्र PIC इंडिया का। और क्वेश्चन है अगला 40 नंबर। फरवरी 2020 तक भारत में कार्यरत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? फरवरी तक कितनी हो गई है? 241 विशेष आर्थिक क्षेत्र हो गए हैं भारत में। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को भारत में सर्वाधिक शोध प्रकाशनों के लिए शीर्ष स्थान मिला है? नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को भारत में सर्वाधिक शोध प्रकाशनों के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? तो सर्वाधिक शोध कहाँ होते हैं? 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सर्वाधिक शोध होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान इरसा का नाम बदलकर किनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो अब क्या नाम हो गया है? अब इसका नाम हो गया मनोहर पर्रिकर, जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। एथनोलॉग द्वारा जारी 22वें विश्व भाषा डेटाबेस के मुताबिक विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 सबसे बड़ी भाषाओं का क्रम क्या है? पहली तो अंग्रेजी है ही, इंग्लिश, फिर मंदारिन, तीसरे नंबर में कौन हो गई? हिंदी, फिर स्पेनिश। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। स्टीलवेल मार्ग या लेडो रोड जो हाल ही में खबरों में रही, भारत को किस देश से जोड़ता था? लेडो रोड जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है नेपाल हेतु भारत को चीन से, नेपाल के रास्ते जो है भारत को चीन से जोड़ता है। ये हेतु नहीं है, होते हैं, मतलब नेपाल होते हुए भारत को चीन से जोड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। अटल भूजल योजना राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 में भारत ने विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के टंड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, $450 मिलियन की राशि पर समझौते किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कोरकू नामक जनजातियों के पास आयोडीन के पर्याप्त स्रोत होने के बावजूद घेंघा रोग देखा गया है। कोरकू नामक जनजातियों के पास आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद घेंघा रोग देखा गया है। यह जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 46 का सही आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। बिना मतदान केंद्र जाए हुए दूर स्थित शहर में भी मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए चुनाव आयोग ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? चुनाव आयोग ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? 47 नंबर का सही जवाब है सी ऑप्शन, IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। बाघ गलियारा के निर्माण के लिए जनजातियों के पुनर्वास की वजह से हाल ही में माधव नेशनल पार्क मीडिया में छाया रहा है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? माधव नेशनल पार्क। 48 का सही ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य के वन विभाग ने भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है। तो 49 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच हाथियों के अप्राकृतिक मौत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? तो इसका सही जवाब मानव हाथी के बीच में जो संघर्ष था वो मुख्य कारण रहा है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा मौतें देखी गई हैं हाथियों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 18-19 के बीच मानव हाथी संघर्ष में किन 3 राज्यों में मानव व हाथियों के बीच मौत के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए? तो हाथियों की सबसे सर्वाधिक मौतें कहाँ पर हुई? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में सर्वाधिक मौतें हुई। और आज का अंतिम क्वेश्चन 52 नंबर। किस फिल्म को 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन, गली बॉय को जो है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।